पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और जमकर बनाया और चंद मिनटों में घुटनों पर लाकर छोड़ दिया दुश्मन को और उसके अभिमान को। पीओके स्थित आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हुए। तस्वीरें दुनिया ने देखी। कोई सबूत मांगने की जुर्रत कर नहीं सका। इतने सबूत दुनिया को मिले कि गिन गिनकर थक गए। इसके बाद पाकिस्तान नापाक हरकत पर उतारू हुआ। सीमा पर बसने वाले रहवासियों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उप सेना प्रमुख स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर एक थी, लेकिन दुश्मन एक नहीं था, दुश्मन थे तीन। और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये तीन दुश्मन कौन? पाकिस्तान जो फ्रंट पर दिख रहा था, जिससे हम लड़ रहे थे और दुनिया समझती थी कि भारत पाक के बीच मुकाबला, लेकिन पीछे से दो और लोग थे। एक था चीन और दूसरा था तुर्की। तो चीन, तुर्की और पाकिस्तान, ये तीन ऐसे दुश्मन थे जो गठबंधन बनाकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, पाकिस्तान और तुर्की के गठबंधन को पूरी तरह बेनकाब भी किया और पूरी तरह परास्त भी किया। सुनिए। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81%. Turkey also played a very important role in providing drones also coming in, landing in the face of war, during the war. तो ऐसे हम चालाक चीन नहीं कहते। हमारे पड़ोसियों को ऐसे ही हम मुंह में राम बगल में छुरी की उपाधि नहीं देते। फिक्की द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर, और इसी के मंच के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें कुछ सबक मिले। हमें भविष्य में मजबूत वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पड़ने वाली है। भविष्य में अगर पाकिस्तान हम पर अटैक करता है तो वो आबादी वाले क्षेत्रों को टारगेट करेगा। उसकी ये हरकत अभी नजर आ चुकी। इस बार पूरे ऑपरेशन के दौरान एयर डिफेंस और उसका संचालन पूरी तरह परफेक्ट था, बेहतरीन था। लेकिन इस बार आबादी वाले क्षेत्रों में एयर डिफेंस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। भविष्य में इसको लेकर हमें और अलर्ट रहने की आवश्यकता। उनका इशारा इस तरफ था कि जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है वो नुकसान भी नहीं होना था, और उस नुकसान के लिए चूंकि तैयारी आगे से अगर करके रखी जाए, पहले से करके रखी जाए, तो शायद बेहतर होगा। और खास तौर पर फिर दोहराएंगे कि अगर आपके सामने पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की जैसे लोगों का कॉम्बिनेशन हो तो जाहिर है कि आपको अलर्ट रहना ही चाहिए।